रिसेंटली हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था इसी टॉपिक पे, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो हमने सोचा क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हो कि अगर पढ़ाई करने में मन ना लगे तो क्या करें। तो 5 टिप्स हैं जो कि आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी पढ़ाई करने में। पॉइंट नंबर 1, चीज़ों को फिक्स करिए। आप कितने बजे सोने जाते हैं, कितने बजे आप उठते हैं, कितने बार दिन में आप पढ़ाई करते हो, कितने कितने टाइम पे करते हैं, इन चीज़ों को फिक्स कर दीजिए। यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अपने पूरे दिन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर जब हम उस पर फेल होते हैं तो हमें सेंस ऑफ फेलियर मिलता है, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना, सिर्फ उनको फिक्स करना है और हर रोज़ उसी टाइम पे वो चीज़ें करनी है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार ये आपकी आदत बन गई ना, तो रोज़ उसी टाइम पे सोने जाना, रोज़ उसी टाइम पे उठना, रोज़ उसी टाइम पे पढ़ाई करने लगना आपकी हैबिट में आ जाएगा। बहुत इजीली आप उसको कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 2 है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। एक बहुत शानदार बुक है प्रोडक्टिविटी पे, ईट दैट फ्रॉग, उससे ये मैंने पॉइंट लिया है। हमारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फ्रॉग हमारे लिए है पढ़ाई करना, जो कि सबसे डिफिकल्ट भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है अभी के लिए। तो सुबह उठ के सबसे पहला जो काम हमें करना है वो है पढ़ाई करना। हम फ़ोन नहीं उठाएंगे, हम फ़ोन में नेट ही ऑन नहीं करेंगे जब तक हम पढ़ाई नहीं कर लेते। और 1-2 दिन आप इसको करेंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा ये सबसे ईजी टाइम है पढ़ाई करने के लिए पूरे दिन में। आपको एक गोल सेट करना है। स्टार्ट आप 30 मिनट से कर सकते हैं। मान लेते हैं पहले दिन आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, दूसरे दिन आपने भी फिर से 2 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन तीसरे दिन आपका मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, ऐसा लग रहा है कि यार आज नहीं करना। फिर भी एटलीस्ट 30 मिनट्स आप पढ़ाई करेंगे, फिर ही आप उठेंगे। और इस हैबिट को कंटिन्यू रखिए, रोज़ इस चीज़ को फॉलो करिए कि जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा एटलीस्ट 30 मिनट्स, तब तक मैं फ़ोन भी नहीं उठाऊँगा, कोई और दूसरा काम भी नहीं करूँगा। और आपको रियलाइज़ होगा कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टिप है, जो कि आप सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, फ्यूचर में अगर आप ये हैबिट डाल लेते हैं तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम में ये यूज़ कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है अच्छे रिसोर्सेज से पढ़िए। ये हम सबको पता है यार कि एक अच्छा टीचर होता है ना, तो पढ़ाई करने में मज़ा आने लगता है। वही टीचर अगर ख़राब हो तो बोर होने लगता है, नींद आने लगती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी चाहे यूट्यूब की कोई वीडियो हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे नोट्स हो, आपके रिसोर्सेज टॉप क्वालिटी के होने चाहिए। तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा, तभी आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा। और मैंने पहले भी कई बार बोला है, ओसवाल गुरुकुल की बुक आप परचेज कर सकते हैं। इनके क्वेश्चन बैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है पढ़ने के लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। क्वेश्चन बैंक हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक ह्यूमैनिटीज़ के सभी मेजर सब्जेक्ट्स में अवेलेबल भी हैं, तो डेफिनेटली इनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है सेंस ऑफ प्रोग्रेस का यूज़ करिए। ये बहुत पावरफुल टिप है, हम कभी इसको यूज़ नहीं करते। हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम हमेशा प्रोग्रेस करना चाहते हैं। जहाँ पे भी हमें प्रोग्रेस फील होने लगती है ना, वो काम में हमारा मन लगने लगता है। यही रीज़न है कि आप गेम खेलते हो ऑनलाइन, क्योंकि उसमें आप जीत रहे होते हो, आपको प्रोग्रेस मिलती है। यही कारण है कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। इसको आप पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव एक टूल मैं आपको दे रहा हूँ। एक पेज लीजिए, चाहे तो आप उसमें 1 2 3 4 नंबर लिख सकते हैं। जितनी बार भी आप पढ़ने बैठेंगे ना, उतनी बार एक नंबर काट दीजिए। ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है। मैंने खुद ने इसको यूज़ किया। मैंने सारे चैप्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 करके लिख लिए थे। 80 कुछ चैप्टर्स थे मेरे, और जैसे ही मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होता था, मैं एक नंबर काट देता था। दूसरा तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, एक पेज में जितनी बार भी आप पढ़ने बैठेंगे ना, उतनी बार एक डॉट बना दीजिए। ये भी काफ़ी वेल नोन मेथड है। जैसे जैसे डॉट्स बढ़ते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे आपके लिए पढ़ाई करना ईजी होता चला जाएगा। कुछ टाइम का स्ट्रगल है, उसके बाद जो सेंस ऑफ प्रोग्रेस आपको फील होगी, जो सेंस ऑफ प्रोग्रेस आपको रोज़ दिखेगी अपनी स्टडी टेबल के ऊपर, वो आपको मोटिवेट करेगी और ज़्यादा पढ़ने में, और ज़्यादा मन लगा के पढ़ने में, और पढ़ाई करना ईजी होता चला जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है यूज़ अ स्टडी टेबल। स्टडी टेबल से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आपके घर में फैंसी टेबल होना चाहिए, फैंसी लैंप लगा होना चाहिए, नहीं। स्टडी टेबल से मेरा मतलब है आपके घर की वो जगह, वो डेस्क, वो बेंच, वो टेबल, वो चेयर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करने बैठते हो। वहाँ बैठ के आप कभी भी दोस्तों से गप्पे नहीं लड़ाते, वहाँ बैठ के आप कभी भी गेम नहीं खेलते, वहाँ बैठ के आप कोई भी फालतू काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हो। अब आप जितनी भी 5 टिप्स ऐसी ही हैं, 3 दिन डिफिकल्ट लगेंगी, 4 दिन डिफिकल्ट लगेगी, 5 दिन डिफिकल्ट लगेगी, 6वें दिन से ये आपको इफेक्टिवली पढ़ाई करने में हेल्प करने लगेंगी। इन 5 टिप्स में से अगर आपने 3 टिप्स को भी अपनी लाइफ में
6 दिन के लिए अप्लाई कर दिया ना, तो 7वें दिन से 6वें दिन से ये इतनी ईजी हो जाएंगी फॉलो करने में, आपको कभी विश्वास ही नहीं होगा कि पढ़ाई करना इतना ईजी भी हो सकता था, पढ़ाई में इतने इफेक्टिवली भी कर सकता। ये थी हमारी 5 टिप्स। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देवटन गुरिया।